ये कहानी शुरू हुई थी। कोई मिल गया मैं एक एलियन से जो विंड एनर्जी सोलर एनर्जी पे चलता था। फिर क्रिश मूवी जिसमें अपने घरगुती सुपर हीरो को पता चलता है कि उसका बाप जिंदा है, और राकेश रोशन का मैच खराब होने की वजह से क्रिश 2 की जगह डायरेक्ट क्रिश 3 बना दी। Don't get into those maths. तो कहानी शुरू होती है एक आलसी साइंटिस्ट से जो अपना ब्लड सैंपल भी खुद उठा के जाकर प्रोसेस नहीं कर सकता, और कुछ तो फालतू का साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें सब्जेक्ट को ऑर्गेजम वाली फीलिंग देके थैंक यू वेरी मच कर देता है। ये कौन सी अलग लेवल वाली फेटिश है भाई। और यहाँ पे बुड्ढा ऋतिक सुबह सुबह साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मतलब सूरज की किरणें इस मरे हुए प्लांट में जान डालेगी। अबे टाइम पे पानी दिया होता तो ये फालतू का एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गया। और अपने घरगुती सुपर हीरो की वही टिपिकल दिनचर्या जो हर एक सुपर हीरो की होती है। छोटा मोटा जॉब करो और लंच टाइम में कहीं चोरी चकारी रोको, इसको बचाओ उसको बचाओ। आज भाई प्लेन में बैठे लोगों को बचा रहा है। ये इतना हिल क्यों रहा है? मैं बचपन से ही ऐसा लूज हूँ, लूला हूँ। बाल बाल बच गया रे देवा। सेम टाइम पे अफ्रीका में एपिडेमिक चल रहा है एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। पूरी दुनिया छोड़ के बुड्ढे ऋतिक को उस वायरस का एंटीडोट बनाने का काम मिलता है क्योंकि मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो डॉक्टर मेरा। हाँ, क्योंकि बाकी साइंटिस्ट तो चूतिया है। और उसी वक्त ये अंकल शेट्टी साहब को फोन करके बोलते कि उसके पास उस वायरस के बारे में शॉकिंग इंफॉर्मेशन है। लेकिन शेट्टी साहब के ऑफिस में पहले से ही बैठी है झंड मतलब डिस्ट्रॉय। ओके, तो झंड घरगुती मिस्टिक भी है। और जैसे ही अंकल शॉकिंग इंफॉर्मेशन लेके आए, घरगुती मिस्टिक ने उसे भी थैंक यू वेरी मच कर दिया। मर गया मादर। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, इतना तामझाम पालने से अच्छा वो शॉकिंग इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दो, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी ना। अभी नहीं ज्यादा, अभी नहीं, अभी तो एपिसोड शुरू हुआ है। इसे बनाया है उसने जो बना रहा है इस दुनिया में अपनी एक नई अजीबोगरीब दुनिया। हम इस रोस्ट वीडियो में अपने विलन को प्यार से नरू बुलाएंगे। नरू? तुम जानते हो उसे? नहीं, लेकिन वो नरू जैसा दिखता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एनीवेज, बेसिकली अपने नरू के गले के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता। सिर्फ हाथ की 2 उंगलियों को छोड़कर। सिर्फ 2 उंगली? 2 उंगली से क्या करेगा? गांड में उंगली करेगा। और साइंस एक्सपेरिमेंट्स कर करके नरू ने सस्ते म्यूटेंट्स भी बना दिए और इनको नाम दिया मानवर। और ये सब देख के साइंस ने बोला, अरे यार अपनी माँ मत चोदाओ। नरू ने अपनी कंडीशन ठीक करने के लिए खैर अंकल को भी काम पे रखा हुआ है। दूर फटे मुंह। और साइड बाय साइड अपना नरू पहले एपिडेमिक फैलाता है और फिर उसका एंटीडोट भी बना के बेच देता है। पैसा ही पैसा होगा। हमारे साइंटिस्ट पूछ रहे हैं कि वहाँ अपना एंटीडोट कब भेजना है। अभी नहीं ज्यादा, अभी तो वीडियो आधी हुई है। कमिंग बैक टू द नरू जो मैग्नेटो वाली हरकतें करते करते अपने बचपन में खो गया। जब बाल नरू ने तालाब से मगरमच्छ पकड़ी और उसे अपने घर ले आया और माँ को दिखाया, और मगरमच्छ को देखते ही बाल नरू की माँ ने उससे बोला कि तेरी वजह से मेरी जिंदगी क्या कर दिया? झंड। सॉरी, रॉन्ग स्टोरी। मतलब वो बचपन से ये सोच रहा है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। बाप को पूछा, जवाब नहीं मिला तो मार दिया। एंगल चेंज। लेकिन अपने नरू को जवाब प्लस अपनी कंडीशन ठीक करने के लिए और रोकना चाहिए, इसीलिए वो आधा पादा कौन पादा करके इंडिया में वायरस फैलाने का प्लान बनाता है। और इसके सस्ते म्यूटेंट्स लग जाते हैं काम पे, और वायरस इतना तेजी से फैलता है कि ये देख के अपने घरगुती सुपर हीरो की कान फट गए। बट नथिंग टू फियर व्हेन बुड्ढा ऋतिक इज हियर। चिचा ने A² + 2AB + B² वाला कैलकुलेशन लगा कि ये नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि वायरस ने तो इन दोनों पे कोई असर नहीं किया। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अरे नहीं एसीपी सर, मतलब जिस एंटीडोट को बनाने में 10 दिन लगने वाले थे घरगुती सुपर हीरो के खून की वजह से आप कुछ ही घंटों में एंटीडोट रेडी हो जाएगा। और अपना घरगुती सुपर हीरो बिल्डिंग पे जाके एंटीडोट बांट देता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और जैसे ही नरू को पता चलता है कि उसके एम्बिशन को घरगुती सुपर हीरो ने ग्रैंड एम्बिशन कर दिया है, वो गुस्से में मंडी के एमपी को ही पीट देता है। मजा आया। दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट काल के वायरस का एंटीडोट कैसे बना सकता है? अरे मैं क्या बताऊं मैं।
लेकिन नरू की जली पड़ी है, इसीलिए वो अपने सस्ते म्यूटेंट्स को बुढ़े ऋतिक को उठाने के लिए भेज देता है। लेकिन अपना घरगुती सुपर हीरो टाइम पे वहां पहुंच जाता है और सारे सस्ते म्यूटेंट्स की बुशकाशी कर देता है। ये कौन सा स्टाइल है भाई पप्पी देने का? ये बाबूराव का स्टाइल है। लेकिन इस सारी भसड़ में मिसेस जोनस की लग जाती है, इतना कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। यहाँ जवान रीति को पता चलता है कि क्रिश 4 आते आते रह गई। बट आई एम सॉरी टू से कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। बट कहानी में ट्विस्ट, ये वो नहीं है जो वो है, ये वो है जो वो नहीं है, या नहीं है। जो भी हो, मुद्दे की बात यह है कि मिसेस जोनस तो नरू के कब्जे में है। और घरगुती मिस्टिक जवान रीति के साथ। भाई इसका तो हृदय परिवर्तन हो रहा है शायद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को उलझाना, तुमसे प्यार में कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर हमको है मिलाना। लेकिन कितने दिन तक राज छुपाएगी? ये प्रिया नहीं है। इस वक्त जो हमारे सामने है वो सिर्फ एक जर्नलिस्ट है। थोड़ा देर के लिए वहाँ पे गोटी मुंह में था। A few moments later. कहाँ है मेरी प्रिया? बट सिंस घरगुती मिस्टिक का हृदय परिवर्तन 100% कंप्लीट हो चुका है, वो घरगुती सुपर हीरो को नरू का एड्रेस बता देती है और यहाँ नरू फाइनली बुड्ढे ऋतिक को उठाने में सक्सेसफुल हो जाता है और उसे एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। आप मेरे पिता हैं। ओह शिट, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। और अब नरू को चाहिए बुड्ढे ऋतिक का बोन मैरो ताकि वो अपना खड़ा कर सके, I mean, अपने आप को खड़ा कर सके। एंड कर्टसी घरगुती मिस्टिक जितने टाइम में घरगुती सुपर हीरो नरू के अड्डे पे पहुंचकर सारे सस्ते म्यूटेंट्स को थैंक यू वेरी मच करता है, उतने टाइम में नरू बुड्ढे ऋतिक का बोन मैरो निकाल के अपने में डाल के ठीक भी हो जाता है। अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। कैसा फील कर रहे हो काल? ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। गुड बाय। और तो और मैग्नेटो वाली हरकतें करके सस्ता आयरन मैन भी बन जाता है और अभी तक ये सिर्फ मिसेस जोनस को ही बचा रहा है। इतना करके भी पता चलता है कि काल यहाँ नहीं है। तो गया कहाँ? खत्म। बाप और विलन बेटे के नॉट सो हैपनिंग मिलाप के बीच में घरगुती सुपर हीरो पहुंच जाता है, जिसको पतरे वाला आयरन मैन ने बहुत मारा, मतलब माँ चौथ दी। इतना कि घरगुती सुपर हीरो को थैंक यू वेरी मच करके पतरे वाला आयरन मैन मुंबई के लिए निकल जाता है। लेकिन उसे जिंदा करने के लिए बुड्ढा ऋतिक उस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करेगा जो मूवी के स्टार्ट में फेल हो गया था। अबे मतलब तू सीपीआर दे सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है, लेकिन नहीं, बुड्ढे को अपना पॉइंट प्रूव करना है, वो भी रॉन्ग टाइम पे। अब बीच में भी आके खड़ा हो गया और फाइनली उसके साथ भी वही हुआ जो उस पौधे के साथ हुआ था। बैक टू मुंबई, जहां पर काम चलाओ पतरे में लिपटा सस्ता आयरन मैन लोगों को जादू के करतब दिखा रहा है। लेकिन घरगुती सुपर हीरो से ये देखा नहीं गया और पहुंच गया मुंबई सस्ते आयरन मैन का खेल बिगाड़ने। क्यों काल? फट गई? चुप, बिल्कुल चुप। क्या बात है, लगता है बुड्ढे ऋतिक की कुर्बानी की वजह से अपना घरगुती सुपर हीरो का वर्जन अपग्रेड हो गया है और सुपर हीरो वर्सेस सुपर विलन की मारामारी शुरू। वो भी कभी उड़ते उड़ते, कभी बिल्डिंग के ऊपर, कभी बिल्डिंग के अंदर, कभी बिल्डिंग के नीचे, कभी कार के शोरूम में, कभी डायलॉग मारते मारते, कभी किसी की जान बचाते बचाते, कभी थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। और फाइनली करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान करने के बाद सस्ता आयरन मैन थैंक यू वेरी मच हो जाता है। सरप्राइज मदरफकर। अबे तो अभी भी जिंदा है। डोंट टेल मी ये फिर से वही फेल्ड एक्सपेरिमेंट करने वाला है। अरे यार, ये दोनों बाप बेटे को एक ही एक्सपेरिमेंट सब पे ट्राई करना है क्या? हर हग्गा मुत्ता पे इन दोनों को यही एक्सपेरिमेंट करना है। अब ये काम चलाओ पतरे में लिपटा सस्ता आयरन मैन को भी इसी एक्सपेरिमेंट से मारना है। फाइनली जो हाल मूवी के स्टार्ट में पौधे का हुआ था, वही हाल मूवी के एंड में इस सस्ते पतरे वाले आयरन मैन का हुआ। तो भक्तजनों, ये पूरी बसड़ से हमें क्या सस्ता ज्ञान लेना चाहिए? यही कि अगर जज्बा हो तो सिर्फ 2 उंगली से भी गांड में उंगली कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आई कैन ओनली थिंक ऑफ 3 थिंग्स, लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब। सो आई मीन वो सीन देखा होगा आपने जिसमें मैं वो साइकिल पे मचा रहा हूं।